हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीपोलाइडी के बारे में। तो पॉलीपोलाइडी क्या होता है, इसको हम जानेंगे। पॉलीपोलाइडी किसे कहते हैं, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या है और एप्लीकेशन क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं पॉलीपोलाइडी क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड पोलाइडी का मतलब होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, देख लेते हैं। इट इज अ हेरिटेबल कंडीशन ऑफ द पोसेसिंग मोर देन टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का सेट होगा वो क्या होगा, दो होगा या तो दो से अधिक होगा। ठीक है, जनरली यहाँ पे देखिए जो पॉलीपोलाइडी है, पॉली का मीन्स होता है मेनी यानी ज्यादा से ज्यादा। पोलाइडी का मतलब होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये क्या होगा, क्रोमोसोम का पेयर होगा, सेट होगा, एक कंप्लीट सेट की बात कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कि कंप्लीट सेट क्या है। कोई सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो देखिए ये जो है क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर ये सिंगल है तो इसे कहते हैं हैप्लॉइड। अगर ये दो सेट में है, यहां देखिए एक पेयर दो पेयर, यानी दो पेयर में है, टोटल 4 क्रोमोसोम, पेयर कितना है, 2 का, तो इसे कहते हैं डिप्लॉइड। यहां पे कितना है, 3, एक पेयर दो पेयर 3 पेयर, इसे क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, तो इसे कहेंगे टेट्राप्लॉइड। इसी तरह से 5 6 7 8, इस तरह से मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है ये हमारा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन होते हैं। लेकिन अगर यही सेट बढ़ जाए, जैसे ट्रिप्लॉइड हो जाए, टेट्राप्लॉइड हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीपोलाइडी। यानी ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, और ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीपोलाइडी कहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या वजह है जिस वजह से पॉलीपोलाइडी हो रही है, यानी क्रोमोसोम की सेट्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, हम पॉलीपोलाइडी की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम हमें जानना जरूरी है कि क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि बना होता है प्रोटीन प्लस डीएनए का। किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस डीएनए का। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है, और ये कहां पे लोकेटेड होता है, सेल के न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। ठीक है, ये हमारा कोई सेल है, सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही क्या करता है, जीन मटेरियल को कैरी करने का काम करता है। क्या करता है, जीन मटेरियल को कैरी करने का काम होता है, करता है। मतलब क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन प्लस डीएनए का बना है, जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और जीन मटेरियल को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, देखिए क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो ड्यू टू द एबनॉर्मल सेल डिवीजन, यानी जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है उस कंडीशन में पॉलीपोलाइडी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है एक्सरे, यानी एक्स किरणों की वजह से भी पॉलीपोलाइडी हो सकती है, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, केमिकल की वजह से हो सकता है, केमिकल में कोल्चिसिन और सल्फासिनामाइड सल्फानिलामाइड की वजह से भी हो सकता है। यानी किसकी वजह से, ड्यू टू द एबनॉर्मल सेल डिवीजन, एक्सरे, सेंट्रीफ्यूगेशन, टेम्परेचर, केमिकल की वजह से क्या हो सकता है, पॉलीपोलाइडी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की।
तो पॉलीप्लॉइडी जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूप्लॉइड, दूसरा होता है एन्यूप्लॉइड। ठीक है, यूप्लॉइड क्या होता है, एक पेयर फॉर्म में होता है जनरली, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटो, दूसरा होता है आलो। ऑटो पॉलीप्लॉइडी और आलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ऑटो का मतलब ये होता है कि सेम स्पीसीज के बीच में अगर जो पेयर बन रहा है क्रोमोसोम का वो सेम स्पीसीज के बीच में बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या है, एनिप्लॉइड है, सॉरी यूप्लॉइड है, जिसे क्या कहेंगे, पेयर फॉर्म में होता है। अगर सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो क्या कहेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो क्या कहेंगे, आलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं एन्यूप्लॉइड। एन्यूप्लॉइड क्या होता है, एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है। ये भी दो प्रकार से होता है, एक होता है हाइपो और दूसरा होता है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 2n-1 2n+1। ठीक है, यानी क्रोमोसोम के पेयर में अगर एक की कमी हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोप्लॉइडी, और एक की अधिकता हो गई तो क्या कहेंगे, हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, ये हमारा कोई क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, मान लिया एक माइनस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2n-1। लेकिन अगर यही हम क्या करें, +1 कर दे तो क्या हो गया, हाइपर हो गया। यानी अगर एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो हाइपोप्लॉइडी, अगर प्लस हो रहा है तो हाइपरप्लॉइडी। यानी ये क्या होता है, एक तरह से एबनॉर्मल कंडीशन होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन हमारा क्या है, यूप्लॉइड वाला है, एबनॉर्मल क्या है, एन्यूप्लॉइड वाला है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन की, क्या महत्व है इसके। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, यानी इससे क्या होगा, एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेटर सिग्निफिकेंट टू मेडिसिनल प्लांट, यानी जो मेडिसिनल प्लांट होंगे उनका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, महत्व होगा, उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज में ला सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट आर हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर। अगर पॉलीप्लॉइडी जिस प्लांट में ज्यादा पाया जाएगा वो प्लांट कैसा होगा, हमारा काफी स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज द यील्ड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट, यानी मेटाबोलाइट्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में जनरली क्या होता है, हमारे प्लांट से ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, किसमें, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और एंजाइम होता है। ये चार चीजें होती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम, जो कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ये वो कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन इन्हीं से, यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी अब ये क्या करेंगे, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, किसको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे आपके ग्लाइकोसाइड, एल्किलॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि किससे प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पॉलीप्लॉइडी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इसके मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, मेटाबोलाइट्स को इंक्रीज कर देगा। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।